वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है नो। तो लेट्स टॉक, क्योंकि हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है। आपको है या नहीं है, बट मुझे तो बहुत है। ठीक है, आज मैं एक दीवा लग रही हूँ ना, तो बिना ड्रामा किए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा लिख लिया है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। ठीक है तो फर्स्टली हाय, मेरा नाम सपना शाह है और मेरा एज है, क्यों बताऊँ मैं अपना एज वैसे आपको देख के क्या लगता है मैं कितनी होंगी। तो आज मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम मीन्स मैं अपना लाइफ अपडेट दे रही हूँ इस मंथ का मेरा लाइफ अपडेट क्या था। ठीक है, और बिकॉज मुझे बात करना भी सीखना पड़ेगा, तो हियर आई एम ठीक है, थोड़ा स्टाइल मान लीजिए। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई हिडन टैलेंट। मेरा हिडन टैलेंट इतना हिडन है कि मुझे खुद नहीं पता वो क्या है। जैसे कि मैं अगर ओवर ड्रेस रहती हूँ ना, तो भी लोग मुझे देखते रहते हैं। ठीक है, और अगर मैं अंडर ड्रेस होती हूँ, जैसे कि मैंने बेसिक ड्रेसिंग ही किया हुआ है, तभी भी लोग मुझे देखते रहते हैं। पता नहीं, मैं कुछ भी पहनूँ लोग मुझे देखते ही रहते हैं, और क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता। मैंने नोटिस किया, ऐसे ऐसे घूम घूम के देखते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ और एलियन जैसी दिखती हूँ। मुझे पता है मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे देख के इनसिक्योर फील करवा देंगे। सबसे ज़्यादा तो मैं उन लोगों के वजह से इनसिक्योर हूँ, और लोग मुझे देखते हैं। ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, देखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं रहती हूँ इसलिए मुझे पता है कि उन लोग मुझे देखते हैं। कृपया मुझे जज ना करें और मेरी बातों को सुनते रहे। ठीक है, बट सच बोलूँ तो मुझे इसका सोल्यूशन पता है कि दुनिया भाड़ में जाए रहो, बट मुझे पता है कि बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कर रही हूँ मैं इस चीज़ पे काम। मैंने इस मंथ बहुत हार्ड वर्क किया था। ठीक है, मतलब मैंने सोचा था अब भगवान जी आपको मुझे जो हार्ड वर्क कराना है मैं करूँगी, और मैं रेडी हूँ और मैं कर भी रही थी। बट इट डिडंट वर्क आउट, क्योंकि मुझे नहीं पता वो काम बंद हो गया। तो मेरा 1 मंथ का हार्ड वर्क वेस्ट हो गया। भगवान जी को बस एक ही बात करना चाहूँगी कि भगवान जी, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ पर आप हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी है। इस बार आपकी गलती है। तो मैंने सोचा था कि लोगों को तो जैसा पता है कि जहर का टेस्ट बहुत गंदा होता है, तो अगर टेस्ट उसका अच्छा होता तो शायद आज मैं यहाँ पे, इफ़ यू नो मेंटल हेल्थ है उसका XYZ हो गया है। तो इसलिए मैं आजकल बीचेस घूमती हूँ, क्योंकि मुझे ना, अगर मैं नेचर को देखते रहूँ या नेचर के पास रहूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इतना बीच घूम रही हूँ पीस ढूंढने के लिए कि मुझे लग रहा है अब मैं बाबा जी बन जाऊँगी। ठीक है, बाबा जी नहीं बन सकती, मैं बाबी बन सकती हूँ, बिकॉज मैं लड़की हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं बाबी बनने वाली हूँ, बट वो भी नहीं हो रहा मुझसे। कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, कुछ भी नहीं हो रहा मुझसे। तो ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे वही समझ नहीं आ रहा। मैंने कोशिश किया अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए, बट मैं नहीं समझ पाई, और मैंने अपनी ज़िंदगी को इग्नोर कर दिया है। अभी के लिए तो मैंने इग्नोर कर दिया है, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मेरी दीदी मुझे फ़ोन करके गाली देती रहती है, सपना व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। मे बी ये सब भगवान जी को लगा कि मैं थोड़ा कम स्ट्रगल कर रही हूँ। ठीक है, तो भगवान जी ने क्या किया, मेरे फेस पे इतना सारा पिंपल दे दिया, इतना सारा। ये मेरे लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मुझे इतना पिंपल आया था, और ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। ठीक है, और वो इतना सारा आया था कि मुझे बाहर निकल में इतना शर्म आ रहा था। वैसे ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैं अपना मेरा खाना भी सब क्लीन होता है। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा चीज़ किया नहीं था कि जिसकी वजह से पिंपल आना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे पता है गलती मेरा ही है मैं बताती हूँ। मैंने ना 5-6 अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया था। मैंने सैलिसिलिक एसिड ऑर्डर किया था, और फिर मैंने विटामिन C किया था, और फिर मैं डबल शॉट यूज़ कर ही रही थी। फिर मैंने एक टोनर भी ऑर्डर कर लिया था। तो वो सबको मैं साथ में लगा रही थी। मैं सोचा अब मैंने इतना ऑर्डर किया, और मैं सोचा ये लगाने के बाद तो ग्लास स्किन हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगा रही हूँ, सब साथ में लगा रही हूँ। ये सब को ना साथ में कभी नहीं लगाना चाहिए, पर मैं उसको लगा रही हूँ। मेरे फेस पे पिंपल आ रहा है, पर मैं तो मतलब ऐसा होता है कि कभी आप नया प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, तो पिंपल्स आते हैं, उसको सूट होने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा वही हो रहा है, मैं लगा रही थी। फिर बाद में जब बहुत सारा आने लगा तो मुझे लगा अब कुछ हो रहा है, और मेरे कंट्रोल के बाहर जा चुका है। फिर बाद में मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, ये क्या हो रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि ये सब कहाँ क्या क्यों हो रहा है। तो ये सब यूज़ करने की वजह से मेरे फेस पे इतना पिंपल आ रहा था, और मुझे रोज़ बाहर जाना पड़ रहा था, और फिर पोल्यूशन भी हो रहा था, और ये ठीक भी नहीं हो पा रहा था। और 1 मंथ तक मेरे फेस पे ऐसा पिंपल था कि मैं अपना मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। पर फिर मुझे बाहर जाके सबको दिखाना पड़ रहा था कि पहले मैं कुछ और थी, कुछ क्या इंसान ही थी मैं। मतलब
पहले मैं दूसरी सपना थी, अभी मैं दूसरी बन गई और मैं अब खुद को पहचान ही नहीं पा रही। मैं सच में तो मैं खुद को जानती ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गई मुझे खुद नहीं पता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या समझूँ। पहले मैं अपना स्किन समझूँ या अपने आप को समझूँ या फिर मैं अपने दिमाग को समझूँ या अपनी ज़िंदगी को समझूँ। मैं क्या समझूँ क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी प्रॉब्लम बताया वो 100% नहीं है, 99.9% होता है। वैसे ही ये 1% था और 99% मैंने आपको नहीं बताया है। इतना सारी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ अपनी इस मंथ का। अभी अपलोड रोज़ में मैं क्या बनाऊँ कंटेंट मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं क्या बनाऊँ? रोज़ वीडियो अपलोड कर पाऊँ, रोज़ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये झूठ ही बोल रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ ये झूठ होगा। रोज़ तो नहीं कर पाऊँगी। मैं देखती हूँ बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। प्लस लोग कहते हैं कुछ भी करने से पहले हमें 4 लोगों के बारे में सोचना पड़ता है कि वो क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। बट द प्रॉब्लम इज वो 4 लोग मेरे ही अंदर है। वो क्या बोलने वाले मुझे पहले से ही पता है। मुझे कुछ भी करने से पहले अपने अंदर के 4 लोग से लड़ना पड़ता है और वो 4 लोग भी कभी कभी 8 लोग भी हो जाते हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता चल जाता है कि अगर मुझे कोई काम देने वाला है कि हाँ सपना तुम ये कर सकती हो, बट मुझे वो 4 लोग मुझे बता देते हैं कि वो काम मुझसे नहीं होने वाला है और मैं इतनी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं बोलती हूँ ना भाई मेरे से नहीं हो रहा, कि मैं नहीं कर सकती। तो डीमोटिवेट करने वाला कोई और नहीं, पहले तो मैं ही हूँ। मैं अपने आप को इतना नफरत करती हूँ। सपना की सबसे बड़ी दुश्मन सपना खुद है। मुझे पता है ये सब मुझे चेंज करना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं ये सब देख के सोचूंगी मैं कितनी तो इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। ऐसे मैं देख देख के मोटिवेट होती हूँ कि सपना ऐसा नहीं बनना है तुम्हें, बस इससे चेंज हो जाए पर ऐसा मत बनना, ठीक है। मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया। बाय।